बोलोगे सर प्रियम्बल में, उनके प्रियम्बल में भी ऐसा ही लिखा होगा, नहीं उनके यहाँ पे एक प्रियम्बल है, तो हमने भी सोचा कि हम अपने संविधान में क्या बनाएंगे, प्रस्तावना बनाएंगे। लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा आई है वो लाए हैं हम ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से आई है ना, और प्रस्तावना कहाँ से ली है हमने, अमेरिका से। ठीक है, तो प्रस्तावना लिख लो कहाँ से लाए हैं। समझ आ रहा है सबको? बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं, मतलब पैसेंजर से भी कमजोर हूं। प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना कहाँ से लाए हैं, अमेरिका से। तो बताओ ब्रिटेन से क्या क्या लाए, क्या ले आए ब्रिटेन से? ब्रिटेन से क्या ले आए, संसद है ना, पार्लियामेंट सिस्टम, विधि का शासन है ना, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है ना, और एकल न्यायिक प्रणाली। कहाँ से लाए हम, ब्रिटेन से लाए हैं। ठीक है, अमेरिका से क्या क्या लाए हैं, अगला लिखो कनाडा के संविधान। कनाडा से क्या क्या लाए हैं, कनाडा के संविधान से क्या क्या लाए हैं। कनाडा से बहुत महत्वपूर्ण चीज लाए हैं हम, क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ, आयरलैंड लिखना है, कनाडा नहीं आयरलैंड लिखना है। कनाडा से संगठनात्मक, आयरलैंड से लिख लो, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहां से लाए हैं, क्या होती हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व? जब फंडामेंटल राइट दे दिया, देखो फंडामेंटल राइट क्या हो गया, नागरिकों का अधिकार। अगर वो नहीं दोगे तो आप कहाँ जा सकते हो, न्यायपालिका में जाओगे कि हमारा फंडामेंटल राइट नहीं दिया जा रहा है। राज्य नीति निर्देशक तत्व क्या है, ये नैतिक है। नैतिक मतलब एथिकल, एथिकल जानते हो ना, ये राज्य के विवेक पर निर्भर करता है कि वो आपको नीति निर्देशक तत्व प्रदान कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे नीति निर्देशक तत्व में एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, समान कार्य के लिए समान वेतन, है ना। अगर कोई दो व्यक्ति एक समान कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए वेतन क्या रहेगी, समान। लेकिन ऐसा होता है क्या, है ना। अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ, हमारे यहाँ पे आज भी बहुत जगह गांव में जाओ तो महिला को मिलती है मजदूरी 200 रुपये और पुरुष संवर्ग को मिलती है 300 रुपये, काम वही करते हैं, है ना। ये लेकिन उनकी मजदूरी में क्या हो जाती है, विभिन्नताएं हो सकती। लेकिन इसके लिए वो न्यायालय में नहीं जा सकती है, क्यों, क्योंकि ये किस पे डिपेंड है, राज्य के विवेक पे, एथिक्स पे डिपेंड करता है ना। इसीलिए कोई भी व्यक्ति किसी के राज्य नीति निर्देशक तत्वों का तो हनन कर सकता है, लेकिन फंडामेंटल राइट का हनन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य जानते हो ना, इनके लिए न्यायालय में नहीं जाए। ये क्या है, सामाजिक सुधार है या नैतिक सुधार है ना। लेकिन ये राजनीतिक सुधार या कानून सुधार नहीं है, इनके लिए कानून का कोई प्रावधान नहीं है ना। अब बात आती है तो सर इनको कैसे लागू करवाया जा सकता है। एक बात बताओ, फंडामेंटल राइट तो किसी का गया तो न्यायालय में चला जाएगा व्यक्ति, लेकिन अब नीति निर्देशक तत्व भी एक बहुत बड़ी बात होती है। इनको लागू कराने के लिए क्या करेगी सरकार, है ना। तो यहाँ पे सरकार फिर क्या कर सकती है, योजनाएं चलाती है। जैसे लाडली बहना योजना क्या है, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, है ना। पोषण आहार कार्यक्रम, मिड डे मील, आंगनबाड़ी, ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए सरकार क्या कर सकती है, या तो कोई योजना बना सकती है या क्या कर सकती है, जैसे सब आपके नीति निर्देशक तत्व में लिखा है कि सबको रोजगार दिया जाएगा, लिखा है ना, लिखा ना।
सबको रोजगार दिया जाएगा, तो बताओ क्या रोजगार नहीं मिलता है तो आप न्यायालय में जा पाओगे क्या कि मध्य प्रदेश सरकार ने हमें रोजगार नहीं दिया, हम 30 वर्ष के हो गए? ऐसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन इन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार क्या करेगी? योजनाएं बनाएगी। तो सरकार ने क्या योजना बना दी? मनरेगा चला दिया, जाओ मजदूरी करो रोजगार लो, है ना। मनरेगा क्या है? सरकार का ऐसा कार्यक्रम है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है मनरेगा का, लेकिन मनरेगा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लोगों को रोजगार देना, है ना। तो हर वो व्यक्ति जो रोजगार लायक है वो मनरेगा के लिए मजदूरी कर सकता है ना। क्लियर बात है। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व के लिए आप न्यायालय में शरण नहीं ले सकते, लेकिन राज्य इन्हें लागू कराने के लिए क्या कर सकता है? या तो कोई कानून बनाएगा या फिर क्या करेगा? जैसे हमारे राज्य की नीति निर्देशक तत्व में लिखा गया है पर्यावरण की सुरक्षा, लेकिन ये कहाँ पे है? नीति निर्देशक तत्व में है। इसलिए बहुत से लोग जंगल काटते नहीं हैं, तो बहुत से लोग काटते भी हैं। अगर यही चीज़ आपकी फंडामेंटल राइट में होती तो कोई नहीं काटता, लेकिन लिखा कहाँ है? तो अब इसको लागू कराने के लिए सरकार क्या करती है? कानून बना सकती है। तो सरकार ने बना दिया एक कानून, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट की तरह नहीं है कि ये मिले नहीं तो आप न्यायालय में चले जाएं। इनके लिए आप न्यायालय में, अर्थात ये कैसे होते हैं? नैतिक, एथिकल होते हैं। इनके लिए सरकार क्या करती है? इन्हें राज्यों में लागू करने के लिए सरकार योजना बना सकती है या लागू करवाने के लिए कोई कानून बना सकती है। क्लियर बात है ना, है ना। तो ये कहाँ से लिया है? आयरलैंड। ये संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4 में। ठीक है। देखिए अगला लिया हमने आयरलैंड से, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल, अब सुनना, निर्वाचक मंडल क्या होते हैं? अभी आया हाल ही में पीएससी में, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, ये हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। कौन कौन लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग? दोनों संसद के निर्वाचित सदस्य, है ना। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि मनोनीत तो कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। मान लो पिछले इलेक्शन में राष्ट्रपति ने ही उन्हें क्या कर दिया? मनोनीत कर दिया, तो स्वाभाविक बात है वो राष्ट्रपति को ही वोटिंग देंगे, है ना। इसलिए कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत, नॉमिनेटेड मेंबर कभी भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभा के सदस्य। कौन से सदस्य? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, है ना, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहाँ है से लिया है? आयरलैंड के। लिखिए अगला है आयरलैंड से क्या लिया है? तीसरी बात ली है लोक साहित्य। लिखिए साहित्य, कला, विज्ञान, साहित्य, कला, विज्ञान व समाज के क्षेत्र में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज के क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्तियों को, योगदान देने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत करना, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करना, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करना।
मनोनीत मतलब नॉमिनेट। साहित्य, राष्ट्रपति को आपको पता होगा एक पावर होती है कि वो 12 सदस्यों को राज्यसभा में क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। किन क्षेत्रों के, अगर वो साहित्य है, यानी जैसे साहित्य जानते हो ना क्या होता है साहित्य, हाँ लिटरेचर, कहानी, निबंध, संवाद, इनमें जो लेखन का कार्य करते हैं इनको, है ना। कला, कला जानते हो ना, चित्रकला बनाने वाले, अभिनय करने, जैसे रेखा जी को, है ना, रेखा जी क्या की गई थी, राज्यसभा से मनोनीत की गई थी, है ना। खेल के क्षेत्र में, कला और खेल एक ही है, खेल भी लिख लीजिए, खेल भी होता है, खेल सचिन तेंदुलकर को क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा में। ये कहाँ से लिया हमने, आयरलैंड से। अब लिखो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया से ली है हमने प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है हमने, ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। प्रस्तावना कहाँ से ली थी, अमेरिका से, परंतु प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है ना। ये हम सब भारत के लोग, है ना, ये सब कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। ये लिखना है, ये कहाँ से लिया है, अमेरिका से, कि भारत के संविधान में एक उद्देशिका या उद्देश्य। अच्छा, दो बातें हैं, एक होता है उद्देशिका और एक होता है प्रस्तावना, दोनों एक ही हैं क्या, कौन कौन इस बात से सहमत है, उद्देश्य और प्रस्तावना एक ही है। एक आया था, ऑब्जेक्ट आया था ना, है ना, एक उद्देश्य है, इसको उद्देशिका भी बोलते हैं और प्रस्तावना भी कई जगह, तो ये क्या एक ही है।